अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद दाखिल हो गई और इस तहरीक अदम-ए-एतमाद के बाद अपोजिशन ने जो एक मोमेंटम बनाया है वो बड़ा ज़बरदस्त है और उस मोमेंटम को बनाने में पीपल्स पार्टी का बिलाशुबा बड़ा हाथ है, बड़ा किरदार है। अगर हम बात शुरू करें कि जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि इस्तीफ़े नहीं अदम-ए-एतमाद की तरफ जाया जाए, इन हाउस चेंज की तरफ जाया जाए, तो वहाँ से जो बात शुरू हुई वो अब उसके बाद पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च तक आ गई और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च ने 10 दिन तक जो एक सियासत को गरमाए रखा और सड़कों के ऊपर गरमाए रखा। तवील अरसे के बाद ये ऐसा हुआ है कि मुल्क की सड़कों के ऊपर जो है वो सियासत जो है वो दोबारा आई है। इससे पहले 2016-17 में इमरान खान जिन्होंने लॉन्ग मार्च किया, धरना दिया, वो एक चीज़ थी। लेकिन उसके बाद अब मौजूदा हुकूमत के दौर में अपोजिशन ने पहली बार ये बड़ा स्टेप लिया और लॉन्ग मार्च किया और उसके बाद उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में एक माहौल, एक फ़िज़ा ऐसी तैयार की कि जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचा है तो तब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ ठक तहरीक एतमाद असेंबली में जो है वो दाखिल कर दी गई। बहुत कुछ इस दौरान चला, नर्व्स की गेम चली और ये कई बार ये ऐसा हुआ कि जैसे हिकमत अमली को छुपाया भी जा रहा है। हुकूमत की तरफ से भी जो है वो बहुत कुछ सामने आ रहा था, वो ये कि किसी किस्म की कोई परेशानी है ही नहीं, वहाँ पर किसी को कोई मसला है ही नहीं और उनका ये ख्याल था कि ये तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश करने की नौबत ही नहीं आएगी। और सच्ची बात तो ये है कि बहुत से मुबस्सरीन जो हैं वो भी लॉन्ग मार्च के पहुँचने से एक दिन पहले तक तज़ब्ज़ुब का शिकार थे और वो पूरे एतमाद नहीं थे कि तहरीक अदम-ए-एतमाद आएगी भी या नहीं। और उसमें कई चीज़ें कि तहरीक अदम-ए-एतमाद के बाद क्या होगा, फ़लाँ इशू के ऊपर इख्तलाफ है, फ़लाँ इशू के ऊपर इख्तलाफ है और अपोजिशन सेम पेज पर नहीं आ सकी। लेकिन सबने देखा कि जब लॉन्ग मार्च वहाँ पर पहुँचा उसी दिन तहरीक अदम-ए-एतमाद दाखिल हुई। तो ये जो इनकी तरतीब है इवेंट्स की, इससे लगा ऐसे कि जैसे सब कुछ पहले से तय करके रखा हुआ था और जो इख्तलाफात हैं, जो आपस के अंदर जो नाइतफाकी है इश्यूज़ के ऊपर, ये शायद कहीं कोई कैमोफ्लाज किया जा रहा है चीज़ों को कि दिखाई सजी और वखाई मारी खबी। तो इस तरह से अपोजिशन ने बड़े अच्छे कामयाब अंदाज से ये मामलात लेकर अभी तक चली है और उनका क्लेम है कि वो तमाम जो है वोट जो है वो पूरे कर लेंगे। एक चीज़ जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि इत्तेहादी जमातें जो हैं, जो अपोजिशन के रहनुमाओं की बातों पर यकीन नहीं कर रही थी कि ये अदम-ए-एतमाद हो सकती है, अब वो भी थोड़ी सी अपनी जगह से हिली हुई नज़र आ रही हैं। थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी हिल गई हैं। बल्कि ये कहा जाए कि उन्होंने एक तरह से एक फ़ैसला दे दिया है। जिस तरह से उन्होंने इसके अंदर लैतुलाल से काम लिया और उसके बाद जो एक मंतकी सा अंदाज एक बनता है कि जिससे यानी एक उनकी कोशिश ये हुई कि इस चीज़ को एक मोड़ देकर कोई जवाज़ बनाकर जो है अपोजिशन के हम कदम हुआ जाए, उस तरफ बात चली गई है। तारिक बशीर चीमा ने मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म के साथ और उसमें उन्होंने बड़ा मलफूफ सा एक मैसेज दिया है कि जनाब देखें, अगर 15-20 अरकान आपके जो हैं वो चले जाते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा अपनी इस इत्तेहाद वाली पॉलिसी को। अभी तक तो हम आपके साथ हैं, इत्तेहाद को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर आपके अरकान टूट जाते हैं तो फिर हमारे लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा कि अपनी इस पॉलिसी को जारी रखें और हम नई पॉलिसी की तरफ आ सकते हैं। ये एक तरह से वो वज़ीर-ए-आज़म को मुस्लिम लीग काफ का पैगाम दे आए कि जनाब जागते रहना, साढ़े देना रहना। ये एक उन्होंने ये भी चीज़ एक बता दी कि किस तरह से जो है वो काफ लीग जो है अपना ऐलान करेगी और अब उन्होंने अपोजिशन का भी काम आसान कर दिया। वो इस तरह कि अगर अपोजिशन का ख्याल ये है कि उनके पास 30 अरकान है, 35 अरकान हैं, जो उनके क्लेम्स मुख्तलिफ आते हैं, लेकिन उन्होंने ये फिगर बोलकर कि अगर आपके 15-20 अरकान टूट जाते हैं तो फिर हमारे लिए भी मुश्किल होगा कि अपनी इस पॉलिसी को जारी रखें। तो उन्होंने एक रास्ता दिया है अपोजिशन को भी कि आप हमें कुछ 10 मेंबर ही शो कर दें हुकूमत के। अगर अपोजिशन उन्हें 10 मेंबर्स शो कर देती है तो उसके बाद काफ लीग की तरफ से अगर ये प्रेस रिलीज जारी हो कि हमने अपनी पॉलिसी जो है वो रिविज़िट की है, कल अदम-ए-एतमाद का वोट है और इजलास रख लिया गया है
और इस इजलास में फ़ैसला किया जाएगा कि कल क्या होगा, इस किस्म की अगर प्रेस रिलीज जारी हो तो उस पर हैरान मत होइएगा। यही चीज़ जो है वो MQM की तरफ से सामने आ सकती है। MQM जो है वो अभी से वो कह रही है कि हमारे ऑप्शंस खुले हैं, और उन्होंने कहा है कि हम ये ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत के साथ ही रहें, हमारे लिए अपोजिशन के दरवाजे भी खुले हैं और हम कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं। इस तरह से ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो आरा जो है अब इत्तेहादियों की तरफ से आई हैं, और जिसमें अल्टीमेटली इत्तेहादियों ने ये अपना शो कर दिया है, अपनी झलक भी दिखा दी है कि वो अब इस हुकूमत के साथ जो है वो इस तरह से नहीं चलेंगे। तो हुकूमत जो है उसमें ख़ासी परेशानी है। तो और उसमें देखने में ये आ रहा है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो कल इस्लामाबाद में मसरूफ़ थे, लेकिन अब वो भागे हैं वहाँ से और लाहौर पहुँचे हैं, क्योंकि ख़ुद उन्हें अपना तख्त जो है वो हिलता हुआ महसूस हो रहा है। जहाँ पर अलीम ख़ान जो हैं उन्होंने जहांगीर तरीन के साथ उसे ज्वाइन कर लिया है और वो चले भी गए हैं उनसे मिलने के लिए कि क्या करना क्या है। पंजाब के हवाले से जो सुनने में आ रहा है वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। वो ये है कि पंजाब में मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के अंदर इतना बड़ा रिवोल्ट हो जाए, इतना बड़ा रिवोल्ट हो जाए, इतनी बड़ी बगावत हो जाए कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी जो है उसका अक्सरीती वोट जो है वो फारूक ब्लॉक में आ जाए। तो अगर ऐसा होता है तो कानूनी तौर पर जो अक्सरीती धड़ा होगा वही पार्लिमानी पार्टी कहलाएगा। तो इसमें ये एक वो आप ये समझे कि ये जो वट्टू एपिसोड जो चला था जिसमें गुलाम हैदर के बाद मंजूर वट्टू चीफ मिनिस्टर बने थे, उस पूरी मुस्लिम लीग उठकर मियां मंजूर वट्टू के घर आ गई थी और वो स्पीकर से जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे। इस किस्म का भी एक एपिसोड जो है वो चल सकता है, उसका भी इम्कान ज़ाहिर किया जाता है। और अगर ऊपर हालात जो हैं वो नज़र आ गए अगले 3-4 दिनों में, मेरा ख्याल है कि वाज़ेह हो जाएंगे कि हुकूमत अपने अरकान को किस हद तक इंटैक्ट रख पाती है। अगर हुकूमत अपने अरकान को अपने साथ मिलाकर नहीं रखती और कहीं से कोई बगावत, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप, जिस तरह के पंजाब के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक 3 किस्म के फॉरवर्ड ब्लॉक जो हैं फिर रहे हैं, एक अलीम ख़ान का है, एक जहांगीर तरीन का है, एक हम ख्याल ग्रुप है और एक और भी एक ग्रुप है। तो तकरीबन 4 के करीब फॉरवर्ड ब्लॉक हैं पंजाब के अंदर जो मुख्तलिफ नामों से जो है चल रहे हैं। इस तरह का एक भी अगर 10-12 लोगों का सामने आ गया तो उसके बाद इत्तेहादी तो बहुत क्लियरली सामने आ जाएंगे कि वो अपना क्या फ़ैसला देते हैं। और मरकज़ में अगर ये मंज़र सामने आ गया तो उसके बाद पंजाब में तो जिसे कहते हैं कि माँ बच्चे को नहीं सांवदी पी, ठीक है। तो ये पंजाब के अंदर इस तरह से जो है वो सूरत हाल हो सकती है। और पंजाब में बुज़दार साहब इस वक्त बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम अरकान को मिला लें। उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों के साथ भी मुलाकात की है, उन्होंने हम ख्याल ग्रुप के साथ भी मुलाकात की है, काफ लीग के साथ भी राब्ते में हैं और ख़ुद काफ लीग जो है वो भी इन ग्रुपों के साथ अब राब्ते में है। फिर चौधरी शुजात यहाँ से जिन्हें सफ़र से मना किया गया था, वो हालात को तेज़ी से बिगड़ते हुए देख के अब इस्लामाबाद चले गए हैं और वहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं। नज़र ये आता है कि काफ लीग को अब अंदाज़ा हो गया है हालात का और काफ लीग जो है वो ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह से जितना उसके पास शेयर है इस वक्त इक़्तिदार के अंदर, कम अज़ कम इस शेयर को तो अगले सिनेरियो के अंदर बचा कर रख सके। ये बहरहाल इस वक्त एक बड़ी भरपूर किस्म की जिसे कहें कि सियासी अफरा तफरी फैली हुई है और हर कोई जो है वो अपने फ्यूचर के, अपने मुस्तकबिल के रास्ते मुतय्यन कर रहा है कि उसे किस तरफ जाना है, कौन सी गाड़ी पकड़नी है। इसके बाद 1.5 साल की हुकूमत भी है और 1.5 साल की हुकूमत के बाद अगले इलेक्शन भी हैं। ये 2 फैक्टर्स हैं जो अरकान असम्बली जो है उनके जहन में है इस वक्त। इन दोनों फैक्टर्स को कि इस हुकूमत के बाद अगर कोई हुकूमत आती है तो उसके अंदर बेहतर से बेहतर पोजीशन क्या हासिल करनी है और फिर उस हुकूमत के बाद अगला इलेक्शन जो 2023 का आना है उसमें उन्होंने कौन से प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है और क्या उन्होंने उसके अंदर अपनी स्टैंडिंग क्या रखनी है। ये 2 चीज़ें हैं, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो इन दिनों पिछले इस एक गुज़श्ता ये जो जारी हफ्ता है इस एक हफ्ते के अंदर अरकान इन चीज़ों को सामने रखते हुए फैसले करेंगे। और अगर वो ऊपर वाला जो हाथ है, जो जिसे कहते हैं कि हाथ रख दिया, हाथ उठा लिया, उंगली खड़ी हो गई, उंगली बैठ गई, अगर वो भी फैक्टर दरमियान में आ गया तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ दोबारा मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।